नमस्कार। गांडीव लाइफ में आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो समाज के प्रति समर्पित है। साथ ही आज की अगर हम बात करें तो हर एक महिलाओं में एक अलग ही सोच, अलग ही दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। जैसा कि उन्हें लगता है कि आज हम पार्लर जाएं, आज हम इस साड़ी को खरीदें, आज हम ये कुछ नया पहने की चार औरतें देख के मेरे बार बात करें। मगर इस समाज से भी हट के एक ऐसी महिला है जो समाज के हित के लिए, समाज में एक बदलाव लाने के लिए, गरीबों के हित के लिए बहुत सारी काम कर रही हैं, जो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनता को आप अपना परिचय देंगे। नमस्कार, जोहार। मैं कविता कर्मकार हूँ और मैं असम से हूँ और मेरी जड़ के तलाश ने मुझे यहाँ तक लाया है। अपने लोगों के संघर्ष और जीवन को सटीक रूप से जानने की ये कोशिश है मेरी। इसके लिए मैं इस यात्रा में हूँ। आज हमारे बीच जो सवाल जवाब होगा, जो आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हैं तो उनकी क्या एक पहचान है, उन्होंने लोगों के हित के लिए क्या काम किया है और आप क्या कर रही हैं। और अगर बात करें कि समाज के हित के लिए अपनी एक सोच जागृत की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी और कैसे? देखिए, सबसे पहली बात और मतलब ये है कि मैं कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, पहली बात तो। और मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उनके अनकही बातों को मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो वो नहीं बोल पा रहे हैं, जो जिस प्रकार उनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है, तो उन्हीं बातों को मैं बोलना चाहती हूँ और जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। बस यही है। और मैं कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, एक बस अपने लोगों के लिए कुछ करना, ये तो बहुत बात की बात है। मैं बस कोशिश कर रही हूँ उनके समस्याओं को जानना और उनके समस्याओं को जहाँ तक पहुँचाना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने की। आज बहुत सारे लोग समाज में घर में राशन पहुँचाकर, कार्ड बनाकर, हाथ में उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते हैं और इस तरह से समाज सेवा करते हैं। बिल्कुल। आप किस तरह से समाज की सेवा करते हैं? समाज में जब तक हम जागरूकता नहीं ला पाएंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जिस परिवर्तन की हम कामना करते हैं वो खुद से शुरू होनी चाहिए। हमें पहले खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हम दूसरों के लिए खड़ा होकर कुछ बोल पाएंगे। उनको पहले अगर उनको उस जड़ के बारे में बताना चाहिए, मुझे लगता है, जो पिछड़े वर्ग के कहे या फिर जो शोषित लोग हैं, जो जिनका बहुत ज़्यादा संघर्ष है, तो उनको उन जड़ों के बारे में, उन मूल कारणों के बारे में बताना चाहिए और उनको जागरूक करना चाहिए कि इस वजह से ऐसा होता है, तो ये ना करे तो बहुत सारा कुछ समझ सकता है समय से पहले। जैसे आपने बताया कि कवि भी हैं आप। जी, मूल रूप से तो मैं कवि हूँ, लिखना ही मेरा जीवन है। किस तरह की कवि हैं आप, ये बताएं। देखिए, दरअसल मैंने पहले भी कहा कि कविताओं में तो हम अपनी संवेदनाओं का जो स्वरूप है, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। तो मैंने जो देखा है, असम के चाय बागानों के जो आदिवासी जनसमूह हैं, उनका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षशील है, संघर्षपूर्ण है। तो वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का उनका जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, तो वो देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और बहुत ही दर्द भरा होता है उनके दर्द को, उनके दुखों को समझने परखने के लिए किसी के पास पर्याप्त समय नहीं होता है।
जो लोग उनके बातों को आगे बढ़ा कर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर उनको भेजा जाता है या फिर उनको चुना जाता है, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते अपना रंग बदल देते हैं वो भी। और वही होता है जो जैसा मैंने सुना कि 4 लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, मुझे लगता है कि साहित्य में अनुवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसलेट बहुत ज़रूरी है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरी भाषा ज्ञान के कारण ही है, क्योंकि मैं असम के जो मातृभाषा है, मूल असमी में ही मैं लिखती हूँ। बाद में शुरू किया मैंने अंग्रेज़ी में भी लिखना होता है, अभी हिंदी में भी लिखा जाता है और बांग्ला में भी मैं लिखती हूँ। और समान रूप से मैं ट्रांसलेशन का भी काम करती हूँ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया साहित्य अकादमी जैसे संस्था के लिए। अभी जो झारखंड में आप आई हैं, अपना मकसद बताएंगे? जड़ की तलाश। दरअसल हमारे पूर्वज झारखंड से ही कहीं से गए थे, जो टी माइग्रेशन के दौरान यहाँ के श्रमिकों को ले जाया गया था, उसी दौरान यहाँ से गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ से है, कहाँ के हैं। तो मेरे पापा एक बार आए थे उसी तलाश में, जड़ की तलाश में। पापा तक ये बात पहुंची थी एक कहानी के जरिए। उनके आजा आजी ने उनको बताया था कि एक नदी है हमारे देश में, हमारे माटी में, तो वो नदी हमें सोना देती थी। हो सकता है ये स्वर्ण रेखा नदी हो, उसके बारे में बताया हो। तो पापा ने एक बार वो कोशिश की थी कि वो यहाँ आए और अपने जो लोग हैं यहाँ रह गए थे उनसे मिले, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिला। पापा उस नदी के आसपास घूमे तो ज़रूर थे, लेकिन पर्याप्त कोई खबर नहीं मिली उनको। अभी जैसा आप बता रही हैं कि कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कुछ आने वाले हैं, उसके बारे में किस तरह की होगी, लोगों को क्यों पसंद आएगा, उसमें क्या खासियत होगी? हाँ, तो यही है कि मैं अभी मेरा जो लक्ष्य है यही है कि असम के आदिवासी और झारखंड के जो आदिवासी हैं उनके बीच का कनेक्शन जो है ना, उसे जानना, उसे पहचानना, क्योंकि एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है अभी भी वहाँ असम के जो चाय बागानों के आदिवासी हैं ना, तो बहुत एक बड़ी संख्या है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल हो या सोशियो इकोनॉमिक रीज़न हो के वजह से उनको वो जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उनको सम्मान हो या फिर मान्यता नहीं दी जाती है, कई हद तक बहुत पीछे हैं। तो ये उनके बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे लगता है कि जो जड़ है, हमारी जो पहचान है, वो अपने संस्कृति में ही प्रोथित होती है और वो संस्कृति ही हमारी जड़ है। तो मुझे लगता है मैं कुछ ना कुछ ढूंढूं, देखूं और इसका थोड़ा मतलब कुछ एक कदम ही सही मैं अपनी तरफ से पहल करना चाहती हूँ और उन विषयों में थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो आपने सुना कि हमारे साथ कविता कर्मकार जी मौजूद हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जैसा कि आपने जाना कि कवि भी हैं, तो कवि के कुछ अंश तो ज़रूर सुनना चाहेंगे कि जो आपको या आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सके। ये कविता है, मैंने असम के चाय बागानों के आदिवासियों के जीवन संघर्ष को देखकर ही लिखा है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है इतिहास। तो थोड़ा सुनाती हूँ इसका। इतिहास। सिरिस के जड़ों में दफन है हमारा इतिहास। सिरिस के जड़ों में दफन है हमारा इतिहास। दिल में निचोड़ दी गई है चाय पत्तियों की सुगंध। मुझे बधिर बनाते
शोषित प्रताड़ित पूर्वजों की आर्त आवाजें, संभोग और निद्रा के हर पल भूख के ज्वाला में जलकर राख हो जाते हैं इतिहास में। मार्क्स, लेनिन अथवा बुद्ध की ज्ञान दीक्षा दुर्बुद्ध थी उस काल में। उनमें प्रतिवाद के पन्ने कोरे ही रह गए, अथवा किसी ने भी नहीं खाया ज्ञान वृक्ष के कोई फल। एक दिन गंदी नालियों के कीड़ों की तरह प्रतिवाहित जीवन यापन से अंधेरा मिटेगा। एक दिन गंदी नालियों के कीड़ों की तरह प्रतिवाहित जीवन यापन से अंधेरा मिटेगा। पेड़ों में रोशन होगा चिड़ियों का घोंसला, गीत गाए जाएंगे भोर के। यातना और भूख से मिलेगी मुक्ति, इतिहास के पन्ने भरे जाएंगे नई कहानियों से। कुछ आप लिखोगे, कुछ हम लिखेंगे। हम सबके खून का रंग एक है, भूख की भी होनी चाहिए एक ही संज्ञा। मेरी तरह तब हाहाकार नहीं करेगा कोई, पूर्वजों की कब्र में लिखा गया उन मिथकों को याद करके। शीर्ष के जड़ों में दफन है हमारा इतिहास। तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से सोच रखती हैं, कविता के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रही हैं। आज झारखंड में एक जड़ की तलाश में आई हैं, और क्या है वो जड़ आप समझ गए होंगे। तो हमारे साथ कविता कर्मकांड जी मौजूद थी, और इन्होंने सिर्फ अपने जीवन को समर्पित किया है समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए। इसी तरह की और भी शख्सियतों से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए गांधी लाइफ।